राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े भाई बहनों माता पिता समान लोगों को सादर चरण स्पर्श। और यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी तो गोलू के बैलून पूरे निकल के ना इधर उधर उड़ते फिर रहे, तो मैं वही बोल रही थी कि बेटा इन्हें अच्छे से रख दो कहीं, बार बार इधर उधर। कमरे में भी काफ़ी पड़े हुए हैं। और बस अभिषेक से बात हुई थी, फिर अभी उसका कॉल आ गया क्योंकि अभी वो तो 3 दिन बाद आएगा, तो अब तक उसी से हाल चाल पूछ रहे थे। गोलू की मस्ती तो चलती रहती है। और यहाँ फिर सारे धुले मैंने बर्तन। बोलते हैं बच्चे कहीं भी रहें, लेकिन माँ का जो पूरा दिल और दिमाग रखा रहता है ना, बच्चे के ऊपर ही रहता है, कहीं भी रहें। तो यहाँ मैं धुल रही थी बर्तन। और यहाँ देखिए बड़ी वाली दीदी आ चुकी हैं। फिर तेज़ धूप भी हो रही थी क्योंकि ये इतना धूप तो 6 बजे तक ऐसी ही रहती है, गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ दीदी आ चुकी हैं। और मैंने पानी वगैरह पिया दीदी तब रेस्ट कर रही, तब तक मैं यहाँ चाय तैयार कर रही। मैंने कहा दीदी शरबत बना दूँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ, तो बोली नहीं चाय बनाओ, मुझे ठंडा नहीं पीना। और बस गोलू तो दीदी से आते ही आते लड़ने में लग गया। मासी ये बताओ, आप 1 दिन बाद आई हो तो कल क्यों नहीं आई, इसका जवाब पहले दो। मैंने कहा बेटा चाय नाश्ता तो मासी कर लेने दो। नहीं नहीं, आप आई तो आई क्यों नहीं, फिर आज आ गई तो कल क्यों। और अभिषेक ना मेरा बहुत संकोची है, लेकिन ये गोलू ना बहुत मुंह पे बोलता है और थोड़ा चुलबुला भी है। तो दीदी बोली चलो तुम्हारे गिफ्ट का मैं क्या लेना है दिलवा दूँगी। और इसके बाद में फिर हमने दीदी दोनों लोगों ने खाना खाया क्योंकि दीदी घर से खाना खा के आई भी नहीं थी जल्दी जल्दी। ऐसा ही होता है, कहीं जाना होता है ना तो खाना खाने की इच्छा भी नहीं करती, जल्दी जल्दी निकल आते हैं। देखो जो पत्थर लेके आई वहाँ से पत्थर लाई है वहाँ से, पत्थर तो है ही हमारा चलो तो टाइम हो रहा हो पर। और मैं वही दीदी से हंस रही थी, दीदी बोल रही थी कि कपड़े रख रही थी, पता नहीं साथ में पत्थर कैसे चला आया। मैंने कहा आप घिसाई ज़्यादा करती हूँ पैरों वगैरह की, तो इसी चक्कर में रखा रहा होगा तो वही कपड़े के साथ में चला आया। और दीदी बोल रही थी कि मैं आ जाती, मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी लेकिन फिर नहीं निकल पाई। और तबीयत भी दीदी की ठीक नहीं थी। घर में 100 ऐसे काम हो जाते हैं ना कि हम निकलते निकलते हमारी तैयारी ठप्पी हो जाती है। तो बोल रहे थे कि गोलू परेशान मत, अगले बर्थडे में पहले से ही आ जाएंगे। और ये अगली मॉर्निंग का ब्लॉग, तो यहाँ निकाल रहे हैं गेहूँ क्योंकि आज गेहूँ धुलने सबसे बड़ा काम यही है, क्योंकि फिर बारिश शुरू हो जाती है ना तो फिर गेहूँ धुल नहीं पाते, इकट्ठे स्टोर करके धुल के साफ़ करके रख लेंगे तो फिर चक्की में भेजने के लिए वह रह जाता है, पिसाने के लिए फिर दिक्कत नहीं रहती। तो वही काम लगे हुए हैं। दीदी बोली थी नीचे मैं वो देख लूँगी, तो मैंने मना किया था कि अगर आपको ठीक ना लगे तो मत करो। तो हम लोग सीधे ऊपर ही आ गए, हम लोग ये निकाल के रख दिए, मैं भर भर के देती जा रही थी। अभी बाहर ना छानना है, छानने के बाद में फिर धुलेंगे। और फ्रेंड घर गृहस्थी के इतने काम हो जाते हैं ना कि अगर करते रहिए ना तो गिनती नहीं बनती, समझ लीजिए। और ना करिए तो कोई काम है ही नहीं। तो यहाँ मैंने भर के रखा हुआ है और मेरे हाथ में ना चोट लग गई है, आप लोग देख सकते हैं एकदम ब्लैक हुआ है, उससे भी दिक्कत हो रही है। लेकिन अब बैठ भी नहीं सकते कि हाँ उसको चोट के लेके बैठ जाएँ। और यहाँ मैं लगा रही थी छत में पूरे में झाड़ू, अच्छे से साफ़ किए। और बस हम लोग लग गए छानने में गेहूँ को, क्योंकि गेहूँ अच्छे से छान लें इसके बाद में धुलेंगे, क्योंकि बाद में फिर उतना साफ़ करने के लिए नहीं रह जाएगा।
और कितना भी वो मन नहीं मानता कि अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर बढ़िया से ड्रम में भर के रख देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मैं भरी हूँ पानी ताकि गेहूँ धुल जाए। अभी एक टप ये है और 2 बोरी में भरा हुआ, वो धुलना थोड़ा थोड़ा करके ही धुलेंगे। और सबसे पहले मैं इसी काम में जुड़ गई, क्योंकि फिर धूप इतनी तेज़ हो जाती है ना कि ऊपर रुका नहीं जाता। मैंने कहा जब तक अब अच्छी से धूप नहीं निकली तब तक ये जल्दी जल्दी काम निपट जाए, फिर दिक्कत नहीं है। फिर ऊपर आना ही नहीं है, 1-2 बार आऊँगी, हाँ फिर आ जाऊँगी। जब डाल देंगे तब तक ये काम हो जाए। दलिया बनाऊंगी दाल धोने। और जल्दी से निपटा के ऊपर का काम नीचे आई। तब तक दीदी बोले थे बेटे मैं सब्जी काट दूँगी। लौकी बनाने वाली हैं, वो भी चने की दाल डाल के बहुत अच्छी लगती हैं। और दीदी से बातें होने लगी। वही मैं बोले दीदी इस बार का ये ब्लैक मोती में करवाया ना, ये अच्छा लग रहा है, रेड में उतना अच्छा नहीं लगता। तो वही बताई थी, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी तो रेड में ही करा, वो ब्लैक में करवा। डेल के लिए भी बोल रही थी कि तुम्हारी डेली यूज में पहन रही उसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, सही लेना मुझे। डेली यूज के लिए ना एक पतली ही अच्छी रहती हैं, और मैं वैसे भी भारी नहीं पहनती हूँ, हमेशा मतलब एकदम सिंगल पतली पहनती हूँ। और बस ऊपर आई हुई थी, नहा धो के पूजा वगैरह हो चुकी है। तो यहाँ फैला तो दिए थे, लेकिन अच्छे से और फैला देते हैं। जितना अच्छा इसमें हाथ से चला देते हैं ना उतनी जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ भी अच्छे से फैला रही थी। अभी कपड़े डालना है, कपड़े इधर नहीं डालेंगे क्योंकि पानी फिर टपकेगा। तो इस तरफ की छत में तो पूरे गेहूँ डाल दिए जैसे सूझो। धूप इतनी तेज़ है कि मुझे ये लग रहा था कितनी जल्दी मैं यहाँ से हाथ फैला लूँ, बहुत जल्दी भागूँ। लेकिन अगर इसे छोड़ देते हैं तो फिर नीचे नीचे गीले गीले जैसे रह जाते हैं, ऊपर ऊपर के सूख जाते हैं। तो अच्छे से हाथ इसलिए फिराना होता है ताकि बढ़िया से सूख जाए। कुछ हाथ सूख जाएंगे, कुछ कल सूख जाएंगे। और साथ में कपड़े भी लेके आई हूँ, तो कपड़े डाल दूँ। और कपड़े यहाँ डाल देंगे ताकि मैं यहाँ दिक्कत नहीं। वहाँ डोरी में डालूँ तो पानी टपकेगा। सो फ्रेंड्स यहीं पे करेंगे अपनी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहे। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में।